अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ माहम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। काफी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ी सी परेशान भी थी, क्योंकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट का इशू आ रहा था। तो मैंने सोचा वीडियो बनाने का क्या फायदा अगर चैनल ही ना मोनेटाइज हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस बारे में थोड़ा इल्म है तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए, ताकि मेरी जो वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा है वो ना आए और मैं वैसे ही वीडियो अपलोड करूं जैसे मैं पहले कर रही थी। और आज मैं किसी भी ड्रामे के ओएसटी पर रिएक्शन नहीं कर रही। आज मैं और वीडियो है जिस पर बात करूंगी। उस पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू उनका जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। जितने मैं सब्सक्राइबर चाह रही थी उतने नहीं हुए, 100 से थोड़े ऊपर हैं। तो प्लीज आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलो वीडियो पे बात कर लेते हैं। मैं रात बैठी हुई स्क्रॉल कर रही थी, रैंडमली ये वीडियो मेरे सामने आई। तो मैं परेशान हो गई कि इन साहब ने कुरान पाक क्यों उठाया हुआ है, क्यों कसम खा रहे हैं, क्यों हल्फ दे रहे हैं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और इन्होंने कोई नंबर यूज किया है जिसकी वजह से इन्हें सजा दे रहे हैं। मैं किसी की साइड नहीं लूंगी, मुझे इनके बारे में वैसे भी नहीं पता। मैंने तो फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो देखी है। मैं एज ए मुस्लिम एक जर्नल बात करूंगी जो मेरी अकल और समझ, बल्कि सबकी अकल और समझ काम करती है, और जो सही बात है वही करेंगे। उन्होंने नंबर यूज किया है। तो इनकी वीडियो मैंने जब स्क्रॉल की ना, तो एक और वीडियो मेरे सामने आ गई। पहले मैं ये बताती चलूं आपको, उन्होंने भी यही बात की कि ये नंबर किसी गांव का भी है और किसी ब्रांड के लिए भी यूज किया गया है, यानी बहुत सी चीजों के लिए ये नंबर यूज किया गया है। अगर इस नंबर की ही कोई बात है या इसकी वजह से ही आप सजा दे रहे हैं तो आप उनको भी पकड़े ना। तो ये वो कहते हैं कि ये नहीं कि हम नंबर यूज कर रहे हैं तो हमें सजा देनी चाहिए, जो नंबर यूज कर रहे हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, इस नंबर के अंदर जो चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से ये दफा लगी हुई है, अगर हम वो काम करते हैं तो हमें सजा मिलती है। जैसे खुदा ना खास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर ये दफा लगाई जाती है। तो वो कह रहा है कि मैंने ऐसी कोई गुस्ताखी की नहीं है, क्योंकि उसने कुरान पर हाथ रख कर कसम खा लिया, हल्फ दे दिया है। हमारी अक्ल काम कर रही है कि कुरान पाक एक इतनी बड़ी मुकद्दस किताब है। अब देखिए, अगर जिन्होंने दफा लगा रहे हैं या जो सजा दे रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर उनको किसी बात पे अपनी गवाही देनी पड़ जाए, उनको सबको बताना पड़ जाए कि मैं सही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं, वो किस चीज को बीच में लाएंगे? कुरान पाक पे लाएंगे ना, क्योंकि कुरान पाक पे हम सब ईमान रखते हैं। कुरान पाक एक बहुत बड़ी किताब है, हम सब यकीन करते हैं, इसलिए उन्होंने भी कुरान पाक को इस्तेमाल किया, कुरान पाक को बीच में लाए, उस पे हाथ रख के कसम खाई, यकीन दिलाया कि मैंने ये काम नहीं किया, मुझे नहीं पता। और एक मुकद्दस जगह जो खाना काबा है वहां पे जाकर भी उन्होंने कसम खाई कि मैंने ये काम नहीं किया। तो हमें यकीन कर लेना चाहिए ना, हमें उनकी बात पे चलो नहीं, कुरान पाक पे तो यकीन करो। हम लोग कहते तो बहुत है हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे हम कुरान पाक से बहुत प्यार करते हैं, नबी पाक से बहुत प्यार करते हैं। तो अब आप बताएं ना, अब अमल का टाइम आ गया, बातें ना करें। अब आप कुरान पाक पे यकीन करें। कुरान पाक को बीच में लाया गया है, आप कहीं कुरान पाक पे यकीन करें। कुरान पाक को कोई भी गलत नहीं कसम खा सकता, झूठा होकर भी वो कसम नहीं खा सकता, क्योंकि ये अल्लाह और फिर उसका मामला हो जाता है। वो तो फिर उसको सजा मिलती है अगर वो गलत खाएगा। जो सच्चा है वो वही कसम खाता है, झूठा कभी नहीं खाता। वैसे भी हम मुसलमान कभी भी तौबा नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। हम अपनी जान दे सकते हैं, अपनी जुबान कटा सकते हैं, कभी उन अजीम तरीन हस्ती के बारे में कोई गलत अल्फाज यूज नहीं कर सकते। ये आप भी जानते हैं, वो भी एक मुसलमान है, वो भी नहीं किया होगा। और वैसे भी उसने कसम खा के आपको यकीन दिलाया। आप कसम पे यकीन करें, कुरान पाक पे यकीन करें। और वैसे भी हम बहुत सी गलतियां करते हैं। आप खुदा ना, अल्लाह ताला के जो काम है वो अल्लाह को करने दे, आप खुद ना करें। सजा अल्लाह ने देनी है, जजा अल्लाह ने देनी है। हमारा जो काम है वो हम करना चाहिए, हमें करना चाहिए।
دوسروں پر رحم کرے، درگزر فرمائے، آسانیاں کرے پیدا دوسروں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر آسانیاں کرے۔ ویسے بھی انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رہے، ہمیں قرآن پاک پہ یقین کرنا ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، سزا تو اللہ نے دینی ہے۔ اس لیے ویسے بھی یہ نمبر جو ہے نا، جو لو سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نمبر اس سزا کے لیے اس دفعہ لگائی جاتی ہے۔ جو عام لوگ ہیں، عام پبلک ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا۔ بچوں کو کاؤنٹنگ میں نمبر پڑھا رہے ہیں، کاؤنٹنگ جب کرتے ہیں تو اس نمبر پہ آتے، کیا یہ نمبر چھوڑ کے پھر آگے سے سٹارٹ کر لی جائے، نہ پڑھایا جائے؟ پلیز یہ کام نہ کریں، یہ عجیب لگتا ہے، ہنستے ہیں لوگ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایک نمبر ہے جی، اس نمبر کی وجہ سے سزا ملے گی۔ آپ یہ تو دیکھیں جس نمبر کے اندر جو چیزیں اس نمبر کے آ رہی ہیں وہ کام کیا ہے تو ہی سزا دی جائے گی نا، ایسے تھوڑی سزا ہو جائے گی جس کو مرضی پکڑ کے سزا دے دے۔ یہ سزا تو اللہ تعالیٰ نے دینی، ہم نے تو نہیں دینی نا۔ اللہ کے بندوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے محبت کیا، آپ بھی محبت کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ پھر وہی بات کروں گی، کسی کو برا مت کریں پلیز۔ ویسے بھی میں نے ویڈیو دیکھی، ان کی مدر بھی بہت زیادہ رو رہی تھی، ان کا ایک ہی بیٹا ہے، رحم کریں، معاف کر دیں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔